Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we will study about vaccine. What is vaccine and what do you understand by vaccination? These two terms are different, and at last we will also see what is the difference between vaccination and immunization, because these two terms, vaccination and immunization, these two terms are very confusing and students often get confused by these two terms. Okay, so we'll be studying separately vaccine kya hai, vaccination kya hai, and what is immunization. Okay, now vaccine is a biological preparation that provides active acquired immunity to a particular infectious disease. वैक्सीनेशन जो है दैट इज़ अ टाइप ऑफ प्रिपरेशन. प्रिपरेशन का मतलब है ये प्रिपरेशन होती है किसकी, वीक या डेड माइक्रोब्स जो पैथोजेंस होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं. वैक्सीन जो है इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय दैट वीक एंड dead microbes. Okay, a vaccine typically contains an agent that resemble a disease causing microorganism and is often made from weakened or killed form of the microbes, its toxins or one of its surface protein. Now vaccine जो है बेटा, they are the weak or you can say dead killed microbes or pathogens which are prepared and they are inoculated in our body in order to produce antibodies or immunity. Now इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है कि वैक्सीन इज द बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब है इम्यूनिटी जो कि हम एक्वायर करते हैं. ठीक है, हाउ वी एक्वायर दैट इम्यूनिटी, बाय वैक्सीन. वैक्सीन जब हमारी बॉडी में डाली जाती है तो उसके अगेंस्ट हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उस वैक्सीन के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, एंड दैट इम्यूनिटी इज़ कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्टिव इसलिए है बिकॉज इट इज़ produced by the when the vaccine is inoculated in our body, then our immune system becomes active and it प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़. ठीक है, तो ये जो वैक्सीन्स आपको, ये वैक्सीन जो हैं दे आर द डेड और किल्ड और वीकेंड माइक्रोब्स जो कि हमारी बॉडी में इनोकुलेट किए जाते हैं. ओके, नाउ वैक्सीनेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ administering vaccine into the body to prevent the onset of a disease. Okay, means वैक्सीन को बॉडी में इनोकुलेट करना, ठीक है, एडमिनिस्टर करना थ्रू इंजेक्शंस और थ्रू ओरली ऑल्सो, दैट इज नोन एज वैक्सीनेशन. ओके, सो वैक्सीन हो गया, एक ड्रग हो गया. ठीक है, और किसका ड्रग? वीक या इनएक्टिव वायरसेस का. ओके, और वैक्सीनेशन क्या हुआ? उस ड्रग को बॉडी के अंदर इनोकुलेट करना या बॉडी के अंदर डालना, दैट इज वैक्सीनेशन. नाउ वैक्सीनेशन का थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ते हैं बेटा. लाइक द टर्म वैक्सीनेशन एंड वैक्सीन, दीज टू टर्म्स दे आर डिराइव फ्रॉम द वर्क ऑफ एडवर्ड जेनर. एडवर्ड जेनर आपको पता है, इन्होंने वैक्सीन जो है ही वैक्सीन डिस्कवर की थी. ओके, he over 200 years showed that inoculating people with material from skin lesions caused by cowpox protected them from highly contagious and frequently fatal disease smallpox. इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखा, इन्होंने बहुत साल तक जो एडवर्ड जेनर थे इन्होंने इस पे वर्क किया और वैक्सीन भी, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन भी इन्होंने बनाई. ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था, उसको बनाने से पहले उन्होंने बहुत साल तक जो ये काउपॉक्स, इसको काउपॉक्स जो था दैट इज़ द काऊ में जो पॉक्स जो वायरस जो था जो कि डिजीज़ प्रोड्यूस करता था उसको काउपॉक्स वायरस कहा. तो जो कैटल्स थे उनमें इसकी वजह से जो स्किन लेजन्स, जो स्किन में जो मार्क्स बन जाते थे, ओके, उस मटेरियल से उन्होंने क्या किया, उस मटेरियल को उन्होंने बहुत सालों तक लोगों पे इनोकुलेट किया. ठीक है, ताकि जो ह्यूमन बीइंग्स थे दे शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द
वेरी फैटल डिजीज़ दैट इज़ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स से बचाने के लिए उन्होंने बहुत सालों तक जो काऊ में लेजेंस कॉज जो डॉट्स या कह सकते हैं जो मार्क्स बन जाते थे ड्यू टू द डिजीज़ कॉज्ड बाय काऊ पॉक्स। ठीक है, काऊ पॉक्स जो था एक तरह का वायरस है, ओके, काउपॉक्स वायरस जो कि डिजीज़ कॉज करता था केटल्स में। तो उसके जो स्किन लेजेंस, जो उसमें स्किन के जो मार्क्स होते थे, उससे उन्होंने क्या किया, उससे उन्होंने ड्रग बना के और लोगों में इनोकुलेट की जस्ट टू प्रिवेंट द ह्यूमन बींग्स फ्रॉम दिस फैटल डिजीज़। ओके, और वो कौन सी फैटल डिजीज़ थी? दैट वाज स्मॉल पॉक्स। फिर उसके बाद जो था लेटर इसको फिर वैक्सीन जो था, इसकी वैक्सीन बाद में बनी। मींस पहले वो इसी तरह इस पे वर्क करते रहे, फिर बाद में उन्होंने फाइनली काउपॉक्स की स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई। Now, vaccination is also called active immunization because the immune system is stimulated to develop its own immunity against the pathogen. ओके, वैक्सीनेशन को एक्टिव इम्यूनाइजेशन भी कहा गया है बिकॉज व्हेन द वैक्सीनेशन इज डन, when the drugs weakened dose or killed dose of pathogen is inoculated in our body, then what happens, our immune system produced antibodies, या it develops immunity against that particular pathogen. ठीक है, इसीलिए वैक्सीन्स, हर पैथोजन की वैक्सीन अलग अलग होती है बिकॉज a different vaccine can cause the formation of antibody of that particular pathogen only inside the ब्लड। ओके, तो वो उसके लिए इम्यूनिटी डेवलप की। अब इम्यूनिटी कैसे डेवलप हुई? इम्यूनिटी का डेवलप होने का मतलब होता है कि एंटीबॉडीज़ बनना। ओके, और जो था पैसिव इम्यूनिटी इन कंट्रास्ट रिजल्ट्स फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ फ्रॉम अनदर एनिमल। ओके, तो वैक्सीनेशन को एक्टिव इम्यूनाइजेशन कहा गया या एक्टिव इम्यूनिटी कहा गया क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी सेल्स हैं वो जो है अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पैथोजन। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में जो है वो डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ ही इनोकुलेट कर दी जाती हैं, यहाँ एंटीबॉडीज़ नहीं बनती हैं, इसीलिए वैक्सीनेशन को एक्टिव इम्यूनाइजेशन भी कहा जाता है। नाउ वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट बिकॉज वैक्सीनेशन जो होता है इट मीन्स हैविंग एन इंजेक्शन। मीन्स इंजेक्शन किसका? वैक्सीन का, उस पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए। ठीक है, सो when you are vaccinated your body produces an immune response just as you would if you are exposed to the infection but without having the symptoms, and this builds up your resistance to that infection. Now, vaccination and immunization. Vaccination means only just to have an injection, सिर्फ इंजेक्शन लगाना। means इंजेक्शन किसका? वैक्सीन, उसमें वैक्सीन होती है, डेड और किल्ड वायरस होंगे, उसका इंजेक्शन लगाना बॉडी में जिससे कि बॉडी जो है इम्यून बॉडी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सके, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सके, मतलब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सके, तो दैट इज़ वैक्सीनेशन। पर इम्यूनाइजेशन जो होता है दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग पीपल अगेंस्ट हार्मफुल इन्फेक्शन। इम्यूनाइजेशन जो होता है लोगों को किसी भी हार्मफुल इन्फेक्शन से बचाना, ओके, बिफोर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद देम, and this it does this by using body's own natural defense system, the immune response. ओके, मीन्स बॉडी के अंदर इनबिल्ड सिस्टम होता है, इनबिल्ड इम्यून सिस्टम होता है एज यू ऑल नो। और किसी भी कोई भी जब हमको पैथोजन अटैक करता है तो हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एंड दैट रिस्पॉन्स इज़ टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम दैट इन्फेक्शन, और इसी को हम इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम क्या करेंगे, अगर हम वैक्सीन अंदर डाल देंगे कोई, तो उस पर्टिकुलर वैक्सीन के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा वो रिस्पॉन्ड करेगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर वैक्सीन। ओके, अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंटीजन, जो भी हमारी बॉडी में डेड माइक्रोब्स या वीक माइक्रोब्स या वीक वायरस डाला गया है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा तो वो जो है दैट विल बी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पैथोजन।
ठीक है। तो वैक्सीनेशन का मतलब सिर्फ इंजेक्शन लेना, और इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कि प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट हार्मफुल इन्फेक्शन बाय प्रोड्यूसिंग इम्यून रिस्पॉन्स। अब ये इम्यून रिस्पॉन्स नेचुरल भी हो सकता है, और ये इम्यून रिस्पॉन्स वैक्सीनेशन की वजह से भी हो सकता है। ओके, नाउ आई थिंक these two terms are clear to you. Okay, now this is all student. Now next lecture में हम पढ़ेंगे types of vaccine के बारे में. Thank you everybody.